इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव था वो पूरा जंग में बदल चुका है। ईरान से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की आधी से ज्यादा मिसाइलों को रोका गया, ये कहना है प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। और साथ ही उन्होंने कहा हम ईरान के परमाणु हथियारों का खात्मा चाहते हैं, हम विजय के करीब पहुंच रहे हैं। साथ ही कहा ईरान मास डेथ के हथियार बना रहा है और इस प्रोग्राम को रोकना बेहद जरूरी है। एक और बड़ा दावा करते हुए नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान मास डेथ के हथियार बना रहा है, ईरान नरसंहार के 2 बेहद खतरनाक हथियार बना रहा है। ईरान 2000 मिसाइलों का जखीरा भी तैयार कर रहा है, ये भी नेतन्याहू यहां पर कह रहे हैं और इसलिए उन्होंने ईरान पर पहले ही हमला कर दिया, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। साथ ही एबीसी न्यूज से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम नेता खमेनेई के खात्मे के बाद ही शांति यहां पर आएगी। तो ईरान से क्या चाहता है इजराइल, ये एक तरह से स्पष्ट करते हुए नेतन्याहू यहां पर नजर आए हैं। एक तो उनका जो परमाणु कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, वो जो मिसाइल का जखीरा वो तैयार करते हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण बातें यहां पर है। हमारे सहयोगी उमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर इन दोनों देशों के बीच? उमा, आप सुन पा रहे हैं हमें? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आप कोशिश करेंगे आपसे दोबारा से हम आवाज को ठीक करने की। तब तक आपको एक बार फिर से बताते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने जो अपडेट यहां पर दिया है, जो उनकी बात एक तरह से सामने आई है। ईरान सीज फायर चाहता है, यह भी वो यहां पर कह रहे हैं, लेकिन ईरान का रुख इससे इतर है। ईरान इस बात को नकारता हुआ नजर आया है। बड़े अपडेट नेतन्याहू यहां पर दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि ईरान जिस तरह के यहां पर मास डिस्ट्रक्शन के हथियार तैयार कर रहा था, उसको देखते हुए इजराइल ने हमला यहां पर ईरान पर किया और यह जरूरी था क्योंकि ईरान जो हथियार बनाता वो यहां पर इस एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए ठीक नहीं होते। ईरान सीज फायर चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू अब यह भी यहां पर कह रहे हैं। लेकिन क्या युद्ध यहां पर ठहरेगा, यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह से कल रात हमलों की तस्वीरें दोनों तरफ से देखने को मिली, तनावपूर्ण स्थिति है और यह तनाव बढ़ता हुआ ही यहां पर दिख रहा है। ऐसे में यह बयान बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है नेतन्याहू का। हालांकि इसका कितना असर होगा इन दोनों देशों के बीच बढ़े हुए इस तनाव को कम करने में, यह यहां पर देखना होगा। नेतन्याहू ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए यह भी कहा कि ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई के खात्मे के बाद ही शांति आएगी। उमा शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा, अब नेतन्याहू का यह कहना कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम अब काफी पीछे धकेल दिया गया है, इसे किन मायनों में देखा जाए? क्या ये माना जा सकता है कि एक्चुअली में न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान चला रहा था वो वाकई पीछे चला गया है? जी देखिए, इजराइल के हमलों का मकसद यही बताया जाता रहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना है, उसको परमाणु बम बनाने से रोकना है। अब पिछले 5 दिनों के से जो हमले किए जा रहे हैं उसके बाद इजराइल का ये दावा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम को पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन अभी भी मिसाइलों से जो है खतरा वो बताया जा रहा है। और बार बार जो इजराइल है वो कहता रहा है कि 10,000 ऐसे मिसाइल्स बनाने की कोशिश में है ईरान, जिससे कि इजराइल को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इसलिए जो हमले हैं इजराइल को जारी रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत ही अहम बात ये भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कि G7 की बैठक के लिए कनाडा गए थे, उन्होंने अपना दौरा बीच में ही छोड़कर लौटने का फैसला किया है। इस बाबत उन्होंने ये कहा कि इसका रीजन आपको पता है। तो अमेरिका को अंदेशा इस बात का है कि मिडिल ईस्ट में जो उसके बेसिस हैं उस पर ईरान देर सवेर कहीं हमला न करे और ऐसी सूरत हाल में जो अमेरिका है उसको सीधे इस युद्ध में कूदना पड़ेगा, ईरान पर हमला करना पड़ेगा। यही वजह है कि उन्होंने ये भी कहा। छोटा सा अपडेट और आप यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि नेतन्याहू ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान सीज फायर चाहता है। क्या सीज फायर चाहता है ईरान या इस दिशा में कोई और जानकारी आई है सामने? जी देखिए, कई देशों की तरफ से मध्यस्थता की कोशिश की जा रही है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो मध्यस्थता चाहता है। ये अलग बात है कि ईरान जो है एस्केलेशन नहीं चाहेगा, खासतौर पे ऐसी सूरत में जब अमेरिका सीधे इस युद्ध में शामिल हो सकता हो तो ईरान को और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में जो है वो उसको ज्यादा दिक्कत होगी, तो वो चाह रहा होगा, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। जी।